हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंतर्गत हम सारे लोग ऐसा सोशल साइंस जो है वो आपका पढ़ रहे थे, जिसमें कि जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो वो हम लोगों ने पावर शेयरिंग की कुछ जो है वो उस चैप्टर की कुछ थिंग्स जो है हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब इसके अंतर्गत अब सबसे पहले अगर बात करें तो कल जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने आपने सजेशन के तौर पे हमें कुछ सजेस्ट किया है, तो वो धीरे धीरे करके हम सारे लोग जो है वो आपका इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं। आई होप वी विल डू द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट बेल्जियम। उनसे भी पहले सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कल हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था वो श्रीलंका से रिलेटेड वाली थिंग्स मीन्स उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग जो होती है वो आपका नहीं गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वहाँ पे सिविल वॉर बड़े स्केल पे हुए और जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो आउटपुट है या फिर इकोनॉमिक जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, नेगेटिवली हैम्पर करती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपका या फिर पूरी की पूरी जो आपकी कंट्री है वो आपका नेगेटिवली हैम्पर करती है, जिसकी वजह से जो आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो आपका नेगेटिवली हैम्पर होती है। ठीक है, तो नाउ अब अगर आप देखोगे तो नाउ जो है वो आप देखोगे बेल्जियम की कंडीशन। ठीक है, बेल्जियम। तो सबसे पहले अगर आप सुनोगे तो ये आपका बेल्जियम है क्या? तो बेल्जियम जो है एक आपकी कंट्री है जो कि आपकी लोकेटेड इन टू यूरोपियन यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका एक कंट्री है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर में। ठीक है, अब सबसे पहले ना इस चीज को समझने के लिए आपको इसकी लोकेशन को थोड़ी सी इस जगह पे समझनी पड़ेगी। तो आप देखो, आप चाहो तो एटलस का यूज कर सकते हैं तो वो आपका इम्पोर्टेंट होगा, या फिर आप उससे लोकेशन देख लें तो वो बेहतर होगा, या फिर हमने एक आप बोल सकते हो ओवरव्यू के तौर पे अगर आप इस जगह पे कर रहे हैं तो वो आप ऐसे समझ लीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ना, ये आपका बेल्जियम है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, बेल्जियम आपका एक कंट्री होगी। ठीक है, इसके इस साइड अगर आप देखोगे तो इसके इस साइड जो है वो आपकी है नीदरलैंड। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगी। इस साइड अगर आप देखोगे तो आपकी जर्मनी की बॉर्डर लगती है, और इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड आप देख रहे हैं तो ये आपकी क्या है, फ्रांस की बॉर्डर लगती है, फ्रांस की। ठीक है, और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये जो है वो आपकी नॉर्थ सी वाली एरिया है। तो खैर अब मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को ये तीन रीजन जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, या फिर बोल सकते हो कि ये सारी की सारी जो रीजंस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना इस जगह पे अगर आप देखोगे कि बेल्जियम में क्या हुई थी, या फिर बेल्जियम के स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए आपकी नीदरलैंड की जो पीपल्स हैं, ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज है उनको बोला जाता है डच। मतलब इस जगह पे जो भी लोग होंगे वो आपकी डच लैंग्वेज आपकी होगी। ठीक है, और जर्मनी में जो भी पीपल्स होते हैं इस जगह पे अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर क्या होंगे, जर्मन होंगे। ठीक है, और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो फ्रांस का जो होगा वो आपकी क्या होगी, फ्रेंच होगी। ठीक है, तो अब होगा क्या ना कि ये जो जर्मन है, ये जो डच लैंग्वेज है, या फिर ये जो आपकी फ्रांस की है फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपकी इनकी जो बॉर्डर्स एरिया, या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल अगर हमने बात करी बेल्जियम्स के अंदर में, तो कुछ आपको डेमोग्राफिकली आपको समझनी पड़ेगी जो इस जगह पे जो लैंग्वेज आपकी बोली जाती है। बेल्जियम अगर आप देखोगे तो इस जगह पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो है पूरे कंट्री के अंदर में डच स्पीकिंग पीपल जो है वो आपका 59% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी क्या करती है, डच बोलती है ना। उसके बाद जो है वो आपकी क्या करती हैं, फ्रेंच जो है वो नियर अबाउट 40% जो है वो आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज को स्पीकिंग करती है, तो वो आपकी फ्रेंच को करती है। और अगर आप देखोगे तो जर्मन की क्या, जर्मनी या जर्मन जो लैंग्वेज है इसको इन्होंने कितना करते हैं, तो नियर अबाउट 1% पॉपुलेशन जो होती है वो आपकी करती है। इट मीन्स इस जगह पे अगर आप देखोगे सिंपल सा चीज़ है वो आपके समझ में आ गई होगी कि ये जो है डच स्पीकिंग पीपुल है ये आपकी क्या हो रही है, मेजोरिटी में हो रही है। ठीक है, ये आपकी क्या हो रही है, मेजोरिटी में। और ये जो फ्रेंच है ये आपकी हो गई किस चीज़ में, माइनॉरिटी में। क्लियर है इतना, इतना समझ में? अब देखिए, अब सबसे पहले
चीज़ें क्लियर है, ये मेजोरिटी में और ये माइनॉरिटी में। अब होगा क्या ना कि ये पूरी की पूरी कंट्री है, मतलब बेल्जियम पूरी कंट्री है। अब होगा क्या कि एक स्पेसिफिक जस्ट लोकेशन के तौर पे अगर हमने ले रहे हैं, तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या हो जा रही है, ब्रसल्स, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये ब्रसल्स जो है ये इसकी क्या है, कैपिटल है। अब इस जगह पे अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो मतलब बोले तो ब्रसल्स के अंदर में अगर आप देखोगे, क्या डेमोग्राफी देखोगे ब्रसल्स के अंदर में जो आपकी डेमोग्राफी है, ठीक है, अगर ये देखोगे आप, तो इस जगह पे क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है, इस जगह पे जो भी रेसिडेंट होंगे, मीन्स इट मीन्स वहाँ पे जो भी रह रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपके क्या करेंगे, इस जगह पे जो मेजोरिटी या फिर जो माइनॉरिटी में या फिर मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है, वो आपका फ्रेंच होंगे और एक आपके कौन से होंगे, डच होंगे, है ना। तो फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल है, वहाँ पे इस जगह पे 80% ऑफ दी जो पॉपुलेशन है जो कि आपकी रह रही है, कहाँ पे, कैपिटल में, कैपिटल में कहाँ पे, बेल्जियम की कैपिटल में, यहाँ पे क्या हो रही है, कैपिटल है ना। ठीक है, तो ये आपकी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो डच है वो आपकी कितनी है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि जो कैपिटल है इस जगह पे ये आपकी मेजोरिटी में आ जा रही है, ठीक है। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी किस चीज़ में आ जा रही है, तो माइनॉरिटी में आ जा रही है। तो सिंपल सा देखिए, ओवरऑल ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सिंपल सा देखो, पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री में डच है मेजोरिटी में, फ्रेंच है माइनॉरिटी में, ठीक है। अब बची आपकी कैपिटल में, तो फ्रेंच है मेजोरिटी में, डच है माइनॉरिटी में, ध्यान से, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है उस जगह पे, ठीक है। तो अब इसके वजह से होगा क्या, अब इसकी वजह से होगा क्या, सिंपल सा चीज़ है। तो अब हुआ क्या ना, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ें हैं, चीज़ें समझिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, अब होगा क्या कि जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच और जो डच है, इन दोनों के बीच में जो है वो आपकी क्या होगी, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो क्यों देखने को मिलता है, तो ऐसा इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है, ठीक है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है, ये लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, रिच होते हैं एज कंपेरिजन टू डच, ठीक है। तो डच के कंपेरिजन में आपका जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो थोड़े जो होते हैं वो आपका अमीर होते हैं, इट मीन्स रिच होते हैं। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि अब ये जो डच वाले लोग हैं ना, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके सेल्फ एलिनेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इट मीन्स वो सोचेंगे ना कि देखो यार, हम लोग क्या है, मेजोरिटी में है, तो अब मेजोरिटी में है तो हम लोग को अमीर होनी चाहिए, बट हो कह रहा है इकोनॉमिकली आपका ये लोग इम्पावर है, ठीक। अगर इकोनॉमिकली इम्पावर अगर फ्रेंच वाले लोग हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या ओवरऑल, कि वो उनकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या फिर जो लाइफ स्टैंडर्ड है या फिर जो ओवरऑल जो आपकी रिचनेस है वो आपकी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो डच है, इन लोगों के जो आप बोल सकते हो जो इनसाइड द माइंड है या फिर जो इनसाइड द आप बोल सकते हो पीपल्स है, वो आपका गुस्सा होगा या फिर बोल सकते हो रिजेंटमेंट होगा उन लोग के बीच में कि यार ये लोग माइनॉरिटी में बट फिर भी क्या हो रहा है, ये आपका रिच कैसे होगा, ठीक है। होना चाहिए हम लोगों, मतलब जो गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं इसकी सपोर्ट चाहिए होगी। बट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है इसके सपोर्ट में भी काम कर रही है, मतलब दोनों के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होगी, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपका रिजेंटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपकी जो सर्टन जो क्वारल्स टाइप्स आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो जो आप बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में, ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब इसकी वजह से होगा क्या कि देखिए, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करेंगे, सर्टेन थिंग्स करेंगे। आप करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करेंगे, या फिर आप इसको सिंपल से समझिए, अब उस जगह पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनके पास अब ऑप्शन थी, या तो ये डच वाले को फेवर करे, जिसकी वजह से होगा क्या, सिंपल सा टर्म्स है कि ये अपनी गवर्नमेंट को बना के रखेंगे, लेकिन एट लास्ट लॉन्ग टर्म्स में क्या होगी, जिस तरीके से श्रीलंका में आपकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा हुआ था, उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी होगी। बट इस वजह इस जगह पे जो है जो गवर्नमेंट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या होती है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में आपका एक पीस स्टेबिलिटी जो है कर दी जाती है थ्रू दी पावर शेयरिंग। तो अब आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो वो एक, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक आपकी टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, है ना, एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, ठीक है। क्लियर है इतना, समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों की सजेशन थी, आई होप वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करेगा कि फुलफिल करें, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं है, वो धीरे धीरे फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी
हमें पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें फुलफिल करें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ दी बेल्जियम। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए, अब सिंपल टर्म्स में देखिए, एकोमोडेशन जो है वो आपकी देखने को मिलेगी कहाँ पे, तो वो आपकी बेल्जियम में। ठीक है, एकोमोडेशन होगी, तो अब आखिरकार होगा कैसे, मतलब एकोमोडेशन इस जगह पे किया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली, एकोमोडेशन में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड करेंगे, 3 से 4 बार उन्होंने जो है वो आपको क्या करते हैं, अमेंड करते हैं। ठीक है, तो अब वो करेंगे कैसे, सबसे पहले चीज़ें को समझिएगा थोड़ा सा, एकोमोडेशन होगा कैसे, ये इसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस जगह पे जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, वो आपका इक्वल नंबर में होंगे। आप बोलोगे इक्वल नंबर में होने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये हो रही है ना, सिंपल टर्म्स में समझिए, कि इस जगह पे जो नंबर ऑफ, जो आपकी क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर, ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ डच मिनिस्टर, वो क्या होंगे, सेम होंगे। और ये कहाँ पे होंगे, इनटू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है, समझ में आई, है ना। अब दूसरी अगर आप देखोगे तो आपका क्या होगा, इस जगह पे फॉर्मेशन, मतलब सिंपल से बात करें, इस जगह पे क्या की जाएगी, जो पावर है वो आपका शेयर कर दी जाएगी, पावर जो है वो आपकी क्या कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी, किसके साथ, विथ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। क्लियर है इतना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो क्या करेगी, जो जो भी पावर है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो आपका शेयर कर देंगे, किसके साथ, विद द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए, थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड में क्या होगी, इस जगह पे आपकी फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। अब देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है, सबसे पहली बात यही होती है। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है, सिंपल से टर्म्स में देखिए, आपका ये क्या होगा, ये बिल्कुल कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको बोलेंगे, इस जगह पे अगर आप देखोगे, सिंपल टर्म्स में समझिए इधर, कि जो आपकी सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर है इतना, इस जगह पे जो भी आपका इलेक्शन होगा ना, वो आपका चूज की जाएगी किसके द्वारा, चूज दी बाई दी किसके द्वारा, बाई दी थ्री लैंग्वेज पेपर। ठीक है, थ्री लैंग्वेज पीपल इन द सेंस, मतलब सारे लोग जो भी रह रहे थे, इट मीन्स जो फ्रेंच वाले लोग होंगे, है ना, डच होंगे, है ना, और कौन होंगे, आपके जर्मन होंगे। ठीक है, ये सारे लोग मिल करके क्या करेंगे, आपकी कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनेंगे। और इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि अब एक मान ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तरीके से आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीज। मान ले रहे हैं फ्रेंच है, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो खुद इलेक्ट करके चूज करके भेजा, उसके बाद डच जो है ये भी चूज करके, और जर्मन जो है ये भी चूज करके, अब क्या होगा, ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे। ठीक है, मीन्स गवर्नेंस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा है, तो इसकी वजह से जो फ्रेंच लोग हैं, जो डच लोग हैं, जो जर्मन लोग हैं, ठीक है, इन सारे लोग का क्या हो रहा है, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो रहा है। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी कम्युनिटी की अगर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होती है इन दैट अकाउंट, इन दैट टाइम, वो आपका सेटिस्फाई हुआ कि हाँ देखो, मेरा जो है वो कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी उस जगह पे आपका प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से, तो आपका सारे के सारे लोगों को क्या कर दिया गया, सेटिस्फाइड कर दिया गया, है ना, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब सिंपल सा टर्म्स है, दो तीन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं ना, क्लियर है। ठीक है, अब एक एक चीज़ और बच रही है उस जगह पे, बस वो आप थोड़ा सा देख लें, उसके बाद चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, है ना।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपकी क्या है, सिंपल टर्म्स में देखो आपका हुआ क्या ना, देखिए पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद पॉइंट लिखा देगा। देखिए आपका ये मान ले रहा है बेल्जियम है ना, पूरी की पूरी ये कंट्री है, और ये क्या है ब्रसल्स है, ये ब्रसल्स है और ये क्या है बेल्जियम है, ठीक है। अब सिंपल टर्म्स में समझिए ना, अब ब्राजील वाले सॉरी बेल्जियम में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक ब्रसल्स का जो है, इस जगह पे जो गवर्नमेंट है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो ना, देखो आपका क्या हो रहा है, आपका जस्ट फॉर एग्जांपल के तरीके से इंडिया में ले लेते हैं, है ना, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है, दिल्ली में है ना, और दिल्ली की भी गवर्नमेंट है तो वो भी कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। इट मीन सिंपल सिंपल टर्म्स में ऐसे समझिए कि देखिए उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है ये तो डेमोक्रेटिकली है, तो यहाँ पे जो इलेक्टेड होंगे पूरी नेशन से, है ना। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, हमने डच जो मेजोरिटी में सॉरी जो आप बोल सकते हो मेजोरिटी में थे, और इस जगह पे सिंपल टर्म्स में समझिए मेजोरिटी नहीं, इसको हमने माइनॉरिटी में कर ले रहे हैं। देखो माइनॉरिटी वाले जो थे यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे फ्रांस, ठीक है। लोगों ने क्या कर दिया कि इस जगह पे फ्रांस का मान लो एक मिनिस्टर है, तो डच का भी एक ही होगा, एक ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, जो मिनिस्टर्स हैं वो आपका क्या हो रहा है, इक्वल नंबर हो रहे हैं। अब जैसे ही आपका इक्वल नंबर होगा, ठीक है, अब जैसे ही अगर आप देख रहे हो इक्वल नंबर होगी तो इसकी वजह से होगा क्या, सिंपल टर्म्स में समझिए, जैसे अगर हमने बात कर रहे हैं इक्वल टर्म्स में, आप बोल सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होगी, तो जिसके वजह से यहाँ पे इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो अब देखो इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, सिंपल टर्म्स में समझिएगा, अगर हमने इस जगह पे बात कर ले रहा है तो इस जगह पे फ्रेंच क्या हो रहा है, मेजोरिटी में है, और यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, डच, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस जगह पे भी डच का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और इस जगह पे जो है सिंपल सा अगर हमने बात के लिए देखी, इस जगह पे जो भी गवर्नमेंट बनी, इस जगह पे हमने डच और फ्रांस का दोनों का इक्वल नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है वो दे दिया। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे फ्रेंच की रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, और अगर हमने बात कर ली डच की, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब जो आपका ब्रसल्स में गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रसल्स में जो आपकी गवर्नमेंट है, उस जगह पे आपकी क्या कर दी गई, जो सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर दी गई, ठीक है। इट मीन्स ब्रसल्स में सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द डच एंड फ्रेंच। आप ऐसे समझो ना, अगर नहीं समझ में आए तो क्लियर से ऐसे समझिए, देखिए पूरे जो है बेल्जियम में क्या हो रही है, डच मेजोरिटी में है ना। तो अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्रेंड्स को नहीं देगा, मतलब मैं उस जगह पे अगर हमने बात करें रिप्रेजेंटेशन, तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, फील करेंगे अपने आप में एलिनेशन, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, फ्रेंड्स को मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो बात बराबर है। अब यहाँ पे जो ये है ब्रसल्स है, इस जगह पे फ्रेंच की मेजोरिटी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर बननी चाहिए तो फ्रेंच के सपोर्ट से बननी चाहिए, बट हमने क्या कर दिया, डच को भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो लोग हैं वहाँ पे वो आपका क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गए, और जैसे सेटिस्फाई हो गए तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग के, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है या फिर जो पीपल्स है वहाँ पर पीसफुली जो है वो आपका रहते हैं या फिर डिसाइड करते हैं, और जिसकी वजह से यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है वो आपका कहीं ना कहीं बड़े स्केल पर प्रिवेल करता है, और जिसकी वजह से जो आपका इकोनॉमिक है बेल्जियम की, वो भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई ना, इतना क्लियर है सारी चीज़ें। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे जो है वो आपकी क्या थी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। तो इतना ही समझ में आई ना पूरी, कोई इश्यू तो नहीं है ना। देखिए अब ये आपकी लास्ट टॉपिक होगी इस चैप्टर की, है ना। अब देखिए एक आपकी टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। अब देखिए
सिंपल टर्म्स में समझिएगा। देखो आपको ना कल एक क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड, है ना। इस जगह पे बहुत सारी अगर ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ गई, मान लेता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, या फिर वाई पावर शेयरिंग नीडेड, वाई पावर शेयरिंग नीडेड, ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्लियर है। या फिर आप बोल सकते हो राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, आपका कुछ भी क्वेश्चन उस जगह पे पावर शेयरिंग से पूछा जाए, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट आप ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आती है, मान लेता है एग्जामिनेशन में, इट मीन्स बोर्ड में, तो आप देखो सारी लोग के जो होंगे वो आप ही के होंगे, आंसर सेम ही होंगे। देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात है ना, पावर शेयरिंग में आप सिंपल टर्म्स में समझिएगा, दो दो कंडीशन आप लेके समझो। एक आपका बेल्जियम की ले लो कंडीशन आप, है ना, और एक आप इंडिया का भी ले सकते हो, तो वो भी आप बोल सकते हो। तो देखिए बेल्जियम में क्या हो गई, पावर शेयरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है वो आपकी क्या हो रही है, पावर शेयरिंग हेल्प करते हैं इनटू किस चीज में, किस चीज में हेल्प करता है वो, हम्म, किस चीज में हेल्प करेगा वो पावर शेयरिंग, इनटू द डेमोक्रेटिक, या फिर इनटू द लेगिटिमेट, लेगिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनटू द मेकिंग ऑफ लेगिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये आपका रिड्यूस करेगा किस चीज को, रिड्यूस दी किस चीज को करेगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में क्या करेगा, ये रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या करेगा, ये आपका इट प्रिवेंट या फिर इट प्रोटेक्ट दी आर्बिट्रेरीनेस, या फिर आप बोल सकते हो, अब देखो ना डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो निरंकुश होगा, ठीक है। निरंकुश इन द सेंस मतलब जो कहेंगे वही होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है तो उनके पास 100% हो ही नहीं रहा है, पावर है ही नहीं, तो जब पावर होगा ही नहीं तो उनका क्या होगा, सिंपल टर्म्स में, तो जो निरंकुश होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग डिस्पार्टिज्म, है ना। इसके अलावा और क्या होगा, ये आपका इट आल्सो हेल्प हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्लियर है। हम्म, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, it also provide stability in the society, in the diverse society, हो गया। तो कोई भी आपका करना है, कोई भी तीन चार जैसे, बट वैसे ये सीबीएसई के अगर आप देख ले तो ज़्यादा नहीं है, वो मुश्किल से 3 या 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो कोई भी तीन जितनी मार्क्स के होंगे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग से अब आप कर लेना, है ना। ऐसा बहुत सारी पॉइंट हो सकती है, बट आपको उतना करने से कोई फायदा नहीं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप देख लो, बाकी चीज़ें आप खुद से भी कर, खुद से क्या, इट मीन्स इतना में तो आपका नंबर नहीं कटेगा, वो आपको नंबर लाने से मतलब है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इजली कर सकते हो। क्लियर है। तो
इतना मेरे को इशू वैसे होने नहीं चाहिए। वैसे देखो, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब क्या होता है ना, आप ऐसे समझ लो, वैसे ये आप आगे चल के पढ़ोगे, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में है ही। ठीक है, लेजिटिमेट मतलब ये होता है ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, आपके ये मान ले रहे हैं ना, ये आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, ये मान ले रहे हैं यहाँ पे सिटीजन्स है। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, बाई वोट इन लोगों ने क्या कर लिया, चूज कर लिया इसको। इसको क्या कर लिया, चूज कर लिया। चूज कर लिया इन द सेंस मतलब इन लोगों ने इलेक्ट किया। ठीक है, तो इस जगह पे जो गवर्नमेंट है ना वो लेजिटिमेट है, इसका मतलब है वैध है। वैध है मतलब, हाँ कोई पूछे कि क्या तुम्हें कोई चुन के भेजा है, तो हाँ कौन भेजा है, तो ये भेजा है, तो इसी वजह से आप बोल सकते हो क्या ये आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब आपका एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो है आपकी पावर शेयरिंग जो होती है वो आप क्या करती है, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प करती है। मतलब पावर शेयरिंग है, तो उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे जो है वो पावर आपका शेयर कर दिया गया, जिससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आपका होता है। ठीक है, या फिर अगर चलिए इससे भी अगर इजी पॉइंट करना है तो आप इसको ये भी कर सकते हो। अगर आप सिंपल टर्म्स में अगर हमने बात कर ली तो यहाँ पे इट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आप वैसे इसको सिंपल टर्म्स में अगर ये मान ले रहे हैं थोड़ा आपका आपको हार्ड लग रहा है, तो इसके जगह पे आप कोई और सिंपल पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इट इंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, है ना, which resides into the country। ठीक है, क्लियर है, इतना में कोई इशू नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी हो गई है, और फर्स्ट चैप्टर जो है आप आपकी सिविक्स की वो आपकी एंड हो चुकी है। तो आई होप ये लेक्चर आपकी पिछले लेक्चर से वो आपका बेस्ट होगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपका इम्प्रूव कर लिया जाएगा, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई किसी चीज़ की अगर वैसा अगर आपको सजेशन लगती है कि हाँ ये चीज़ें मेरे को और इम्प्रूव करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल सजेस्ट मी, एंड आई विल फील ग्लैड कि आप सारे लोगों ने आपका सजेशन दिया, और वो आपका बेटर है। ठीक है, वो मेरे लिए बेटर होगी कि जिसकी वजह से हम सारे लोग आपका आगे चल सके, और कहीं ना कहीं बेटर कर सके आपकी आगे चल के। ठीक है फिर, एंड वो थैंक यू सो मच, और वो सारी चीज़ें थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो भी आपका देख रहे हैं, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।